जय माता दी। प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को नवरात्रि की एक अलौकिक और पावन कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो कोई भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार को हो रहा है और 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को विजयदशमी के साथ समाप्त हो रहे हैं। इस दौरान भक्त 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और कलश की स्थापना पहले दिन की जाती है। प्यारे दर्शकों, और इन दिनों में जो भी भक्त मां भगवती मां दुर्गा की आराधना पूर्ण निष्ठा से करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त होता है। वह इस संसार रूपी भवसागर को पार करके परम धाम में स्थान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पवित्र श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद में वर्णन आता है कि संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली मां भवानी मां भगवती ही हैं। वही जगत जननी प्रकृति देवी हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता हैं। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मां दुर्गा की आराधना करता है और उनकी कथाओं का श्रवण करता है, वह मां दुर्गा के आशीर्वाद से अवश्य ही परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए इस नवरात्रि के पावन 9 दिनों में हम आपके लिए मां दुर्गा की विशेष कथा हम आपके पास सबसे पहले लेकर आए हैं। यह पर्व जगत कल्याण आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माता रानी के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। जो कोई भी नवरात्रि के पवित्र दिनों में नवरात्रि का व्रत रखता है या नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करता है, उसे निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो कोई भी इस कथा को सच्चे हृदय से केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुन लेता है, उसके 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए चलिए आज की इस अलौकिक कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन बैठे थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हाथों में वीणा धारण किए देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। एक अनोखे हास्य विनोद और जिज्ञासा से भरे हुए वे भगवान शिव की ओर बढ़ रहे थे। उनके प्रत्येक चरण स्पर्श से नंदनवन की सुगंध बर्फ पर फैल रही थी। देवर्षि नारद जी के आगमन की ध्वनि सुनकर भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं और देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारायण भक्त, कैलाश में आपका स्वागत है। बताइए, आज आप कैलाश किस प्रयोजन से आए हैं? आप अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लाए होंगे। भगवान शिव से यह सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कैलाशपति, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक अनमोल रहस्य जानने आया हूं। तब नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत की महिमा सुनने के प्रयोजन से आया हूं। इन दिनों में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से फलदायी क्यों होती है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रही शंकाओं को दूर करें। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे ब्रह्मनंदन, आज आपने एक महान प्रश्न पूछा है। आपके माध्यम से पूरी दुनिया इस व्रत के महत्व को जान सकेगी। आप इसका महत्व जानेंगे, इसीलिए आप ध्यान से सुने। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व बताता हूं और इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाता हूं। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा उस पर हमेशा बरसती है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे कथा सुनाइए। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और सभी लोकों में इसका प्रसार भी करूंगा। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, यह प्राचीन काल की बात है। मगध देश में सुरेश नाम का एक बहुत ही गरीब और निराश्रित किसान रहता था। उस किसान के कई बच्चे थे जो कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि वे अभी बहुत छोटे थे। वे सभी पैसे की कमी के कारण हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास न तो जीवन जीने के लिए जमीन का एक टुकड़ा था और न ही व्यापार करने के लिए पैसा था।
किसान सारा दिन दूसरों के खेतों में काम करता था। बदले में जो पैसा उसे मिलता था उससे वह रात में अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को लाता था। वह किसान थोड़ा सा भोजन अपने बच्चों को खिला देता था और जो कुछ बच जाता था उससे अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और रात में केवल थोड़ा सा भोजन करता था। इस तरह किसान खुद भूखा रहकर दूसरों के लिए काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। किसान स्वभाव से बहुत शुद्ध और दयालु था। वह धार्मिक, शांत, गुणी, सच्चा, कभी क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पूर्वजों की पूजा करता था। वह अपने दरवाजे पर आए मेहमानों का समान रूप से सम्मान करता था और उन्हें खिलाने के बाद जो कुछ बचता था उसी से गुजारा करता था। कुछ समय बाद एक दिन सुरेश नामक उस किसान के घर एक तपस्वी ब्राह्मण महात्मा आए। सुरेश ने ब्राह्मण महात्मा को जो कुछ भी दे सकता था दान दिया और उनका स्वागत किया और अच्छे कर्म किए। उसके बाद सुरेश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़े ही व्यथित मन से साधु महात्मा को अपना दुख सुनाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप हमारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? सुरेश से यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे बारे में पूरे शहर में चर्चा हो रही है कि तुम एक महान दाता और एक पवित्र आत्मा हो। तुम अत्यंत प्रेम से मेहमानों का स्वागत करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। कृपया संकोच न करें और जो भी शंकाएं हों पूछें। तब किसान हाथ जोड़कर दुख भरे स्वर में कहता है, हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे बताएं कि मेरी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। इस गरीबी के कारण मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं। हे ब्राह्मण देव, मुझे अमीर बनने की जरा भी इच्छा नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को दिन में 2 बार भोजन मिल सके और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मेरे बेटे और बेटियां भूख से पीड़ित हैं और भोजन के लिए बहुत रोते हैं। मैं उनका दुख नहीं देख सकता। मित्रों, आगे उस किसान ने रोते हुए सन्यासी महात्मा से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसीलिए मेरा हृदय दुख की आग में जल रहा है। पैसे के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो गई है। शहर के लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है। वे मुझे ताना मारते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास अपनी बेटी की शादी करने और अपने हाथों से उसका कन्यादान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। हे ब्राह्मण देव, यही कारण है कि मैं चिंतित हूं। हे दयानिदान, आप एक विद्वान और एक तपस्वी हैं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे। मित्रों, किसान द्वारा इस तरह अनुरोध किए जाने पर ब्राह्मण ने किसान से बहुत खुशी से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से इसका समाधान बताऊंगा। अब तुम्हें नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें तुम्हें मां भगवती की पूजा करनी चाहिए और हवन करना चाहिए। सुबह और शाम आदि शक्ति मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हारी गरीबी नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। जो कोई भी नवरात्रि का व्रत रखता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह व्रत हमेशा ज्ञान और मोक्ष देता है। यह सुख और संतान देता है और शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करता है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार उस संत महात्मा ने उस किसान को नवरात्रि का महत्व सुनाया। यह सुनकर वह किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद उस किसान ने नवरात्रि में अत्यंत भक्ति के साथ उस मंत्र का जाप किया और कई विधियों और तरीकों से मां भगवती की पूजा की। इस तरह उस किसान ने कई वर्षों तक नवरात्रि का व्रत रखा। फिर अंतिम दिन आधी रात को मां दुर्गा स्वयं उस किसान के सामने प्रकट हुई और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। बिना किसी संकोच के जो भी वरदान चाहो मांगो। तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। अपने सामने मां दुर्गा को देखकर वह किसान घबरा गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
मां दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य रूप को देखकर वह किसान खुशी से उत्साहित होने लगा। तब उस किसान ने मां दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मैं आपको देखकर धन्य हो गया। आपके दिव्य रूप को देखकर मेरे सभी कष्ट दूर हो गए हैं। हे मां, आपके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। आप त्रिलोक सुंदरी हैं। आप सर्वशक्तिमान और पूरे जगत की माता हैं। आपने मुझ जैसे साधारण भक्त पर दर्शन देकर बड़ी कृपा की है। हे देवी मां, अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। आपके दर्शन से मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। बस मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरे बेटे बेटियों को पर्याप्त भोजन मिल सके, ताकि उन्हें हर दिन भूखा न सोना पड़े। सुरेश की विनम्रता और उसकी असहाय स्थिति को देखकर मां दुर्गा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी बेटी का विवाह जल्द ही हो जाएगा। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं। मित्रों, इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवी दुर्गा अंतर्धान हो गईं। उसी क्षण सुरेश किसान का घर प्रकाश से भर गया और उसकी गरीबी समाप्त हो गई। जल्द ही उसके छोटे से घर के स्थान पर एक विशाल महल खड़ा हो गया। वह महल सोने, रत्नों और कीमती रत्नों के भंडार से भरा हुआ था। उसके सभी बच्चे इस अद्भुत दृश्य को देखकर खुशी से संतुष्ट थे। मित्रों, सुरेश के पास अब न केवल उसका परिवार बल्कि उसके बच्चे भी थे। उसके पास न केवल अपनी बेटी के लिए भोजन था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। कुछ दिनों के बाद किसान ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढा और उसकी शादी कर दी। मित्रों, इतना अमीर होने के बाद भी किसान ने कभी अपनी भक्ति और विश्वास नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करता था और उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी मां दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माता के आशीर्वाद से एक सुखी जीवन जीने लगे। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाई है। केवल इस कथा को सुनने मात्र से व्रत करने वाले के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरी नवरात्रि का व्रत करने में असमर्थ है, वह पहले और आखिरी दिन व्रत करके वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। हे देवर्षि, नवरात्रि के अंतिम दिन भक्त की पूजा, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका व्रत सफल हो जाता है। पूरी दुनिया में सभी प्रकार के व्रत और दान इस नवरात्रि व्रत के बराबर नहीं है, क्योंकि यह व्रत हमेशा धन, सुख प्रदान करता है, संतान बढ़ाता है, आयु और स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह स्वर्ग और मोक्ष का दाता है। जो कोई भी महिला संतान की कामना करती है, उसे इस शुभ और कल्याणकारी व्रत को सच्ची भक्ति के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन्होंने अपने पिछले जन्म में यह महान व्रत नहीं किया है, वे इस जन्म में रोगी, गरीब और निसंतान हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपको नवरात्रि व्रत से संबंधित एक और अलौकिक कथा सुना रहा हूं। इसे ध्यान से सुने। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मनंदन, बहुत पुराने समय की बात है। अंग देश में सोमेश नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अच्छी मूर्तियां बनाता था। फिर वह शहर जाकर उन मूर्तियों को बेचता था। इस तरह वह अपने परिवार की देखभाल करता था। सोमेश का विवाह एक बहुत ही सुंदर महिला से हुआ था। सुंदर होने के साथ साथ वह दयालु और धार्मिक भी थी। वह हर काम में अपने पति की मदद करती थी और अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। वह अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी। एक दिन सोमेश मूर्तियां बेचने के लिए शहर गया। ऐसा हुआ और जब वह बाजार में अपनी मूर्तियां बेच रहा था, तब एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और सोमेश से मूर्ति लेता है। लेकिन वह व्यक्ति उस मूर्ति के लिए सोमेश को भुगतान करना भूल जाता है और मूर्ति लेकर चला जाता है। सोमेश उस व्यक्ति को बुलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह व्यक्ति उससे बहुत दूर पहुंच चुका था। इसीलिए वह सोमेश की आवाज नहीं सुन पाता है और वहां से चला जाता है। सोमेश अपनी मूर्ति की कीमत पाने के लिए
उस व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगता है। तभी अचानक पीछे से आ रही एक बैलगाड़ी सोमेश के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण उसे कई चोटें आती हैं और वह घायल हो जाता है। उस घटना के कारण सोमेश का दाहिना हाथ काटना पड़ा, क्योंकि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। मित्रों, सोमेश एक शिल्पकार था और वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था। उसके बाद वह उन मूर्तियों को शहर ले जाकर बेचता था, जिसके कारण उसका परिवार अच्छी तरह से रहता था। लेकिन उस दुर्घटना में सोमेश का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बहुत दर्दनाक हो गया। सोमेश की पत्नी इस बारे में बहुत दुखी रहने लगी। सोमेश और उसकी पत्नी प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करते थे। उस दिन भी दोनों मां दुर्गा की पूजा कर रहे थे। वे यह कर ही रहे थे कि सोमेश की पत्नी मां दुर्गा से कहती है, उन्हें देवी मां, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने ऐसा क्या पाप किया था जिसके लिए आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी? अब हमारा घर कैसे चलेगा? और अब हमें घर चलाने के लिए हर दिन कर्ज लेना पड़ता है। फिर भी हमारा घर ठीक से नहीं चल रहा है। मैं इस बारे में दिन रात बहुत चिंतित रहती हूं। और आज से कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आ रही है। सब कुछ कैसे होगा? सोमेश अपनी पत्नी की इन बातों को सुन रहा था। तब उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, अरे प्रिय, ज्यादा चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। क्या हुआ अगर मेरा दाहिना हाथ कट गया? भगवान ने मनुष्य को 2 हाथ दिए हैं, ताकि जब भी मनुष्य के एक हाथ को कुछ हो जाए तो वह दूसरे हाथ से काम कर सके। इसलिए मैं अपने एक हाथ का उपयोग करके मूर्तियां बनाऊंगा और उन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा। अपने पति से यह सुनकर सोमेश की पत्नी दुख भरे हृदय से कहती है, अरे स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि अब आपका दाहिना हाथ नहीं बचा है, तो आप अपने बाएं हाथ से मूर्तियां कैसे बना पाएंगे? तब सोमेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे प्रिय, वह सब देखो देवी मां, और वैसे भी नवरात्रि का महान त्योहार आने वाला है, इसलिए बहुत से लोग मेरे पास देवी मां की मूर्तियां बनवाने आएंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह घर पर बैठा रहूंगा और अपने हाथ के नुकसान का शोक मनाता रहूंगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए मुझे दुकान पर जाना होगा। अपनी पत्नी से यह कहने के बाद सोमेश बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी दुकान पर जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचने के बाद वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज से ही मुझे अपना काम फिर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए अगर मैं एक भी मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी भी तरह से एक मूर्ति बना लेता हूं तो मुझे उसे बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, जो मेरे परिवार का सहारा बनेंगे। अपने मन में यह सोचते हुए सोमेश मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उसका दाहिना हाथ कटा होने के कारण उसे मूर्तियां बनाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्तियां बनाना बहुत मुश्किल काम है। मित्रों, सोमेश बार बार मूर्तियां बनाता था और वह मूर्ति बार बार खराब हो जाती थी और अच्छी तरह से नहीं बन पाती थी। सोमेश हर दिन अपनी दुकान पर पहुंचता था और एक हाथ से मूर्तियां बनाता था। वह मूर्तियां बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह मूर्तियां बनाने लगा। मूर्तियां बनाने के बाद सोमेश अपने घर वापस आता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, हे स्वामी, क्या हुआ? देवी मां की मूर्तियां अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोमेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मूर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तब सोमेश की पत्नी उससे कहती है, आप देखिए, केवल आज शाम तक का समय है। अगर पूरी मूर्तियां बन जाती हैं तो अच्छा है, नहीं तो हमें बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियां खरीद ली हैं। तब सोमेश अपनी पत्नी के कहने पर मन में एक आशा के साथ फिर से अपनी दुकान के लिए निकल जाता है और देवी मां की अधूरी मूर्तियों को पूरा करने लगता है। सोमेश सुबह से शाम तक उन मूर्तियों को बनाने में बिताता है, लेकिन अंत में वह मूर्तियां बना लेता है। तब सोमेश अपने मन में देवी मां को धन्यवाद देता है और कहता है, हे देवी मां, अब मूर्तियां तैयार हैं। अब मैं इन मूर्तियों को बाजार ले जाऊंगा और बेचूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। तब मेरे घर की स्थिति थोड़ी सुधरेगी। मित्रों, सोमेश अपने मन में यह सोच ही रहा होता है। अचानक एक छोटी लड़की उसकी दुकान पर आती है
और वह छोटी लड़की सोमेश से कहती है, भैया क्या आप मुझे देवी मां की एक मूर्ति दे सकते हैं? क्योंकि मैं इस नवरात्रि में देवी मां को स्थापित करूंगी, इसलिए यदि आप मुझे देवी मां की एक मूर्ति दे दें तो आप मुझ पर बड़ी कृपा करेंगे। उस छोटी लड़की की बात सुनकर सोमेश उस छोटी लड़की से कहता है, हे बेटी, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें यह मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता है। यह सुनकर वह छोटी लड़की उदास हो जाती है और सोमेश से उदास स्वर में कहती है, कृपया मुझे यह मूर्ति दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इस बार मैं देवी को स्थापित करना चाहती हूं, इसलिए यदि आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी मां से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कहूंगी। उस छोटी लड़की की बात सुनकर सोमेश का दिल पिघल जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि यह छोटी लड़की बहुत आशा के साथ मेरे पास आई है, तो मैं उसे खाली कैसे भेज सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस मूर्ति को इस लड़की को मुफ्त में दे देता हूं तो मेरे घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इस लड़की को इस तरह निराश नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी देवी मां का एक रूप है, इसीलिए मैं इस मूर्ति को इस लड़की को दे देता हूं। अपने मन में इतना सोचकर सोमेश उस छोटी लड़की से कहता है, बेटी तुम यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूंगा। तब सोमेश उस मूर्ति को उस छोटी लड़की को दे देता है। मित्रों, जैसे ही सोमेश देवी मां की मूर्ति को उस छोटी लड़की के हाथों में रखता है, वह छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती है और देवी मां के रूप में आ जाती है। सोमेश अपने सामने देवी मां को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और तुरंत देवी मां के चरणों में गिर जाता है और मां दुर्गा से कहता है, हे मां, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। हे मां, आज आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया है। तब मां दुर्गा सोमेश से कहती हैं, उठो पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने कठिन समय में भी मेरा नाम जप रहे हो और तुमने कैसे एक लड़की की निस्वार्थ भाव से अपने लाभ को देखे बिना मदद की है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथों से छुओगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी में बदल जाएगी, जिसके कारण तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वह अपने आप उस आकार का बन जाएगा, जिससे तुम्हें एक हाथ से मूर्तियां नहीं बनानी पड़ेंगी। मां दुर्गा की इन बातों को सुनकर सोमेश मां दुर्गा से कहता है, हे मां, आज आपने यह वरदान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। तब मां दुर्गा सोमेश से कहती हैं, हे पुत्र, तुम्हें अपनी इस शक्ति पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए और यदि तुम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखो तो तुम्हें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, सोमेश से इतना कहने के बाद देवी वहां से अंतर्धान हो जाती हैं। यह वरदान पाने के बाद सोमेश को ऐसा लगा जैसे उसे अपने दोनों हाथ वापस मिल गए हों। तब सोमेश प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता था और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार देता था, जिसके कारण उसे मूर्ति बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी और इस तरह वह प्रतिदिन अपने मन के अनुसार कई मूर्तियां बनाता था और उन मूर्तियों को बाजार में बेचता था और उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां बहुत सुंदर और आकर्षक थीं, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां बाजार में बहुत बिकने लगीं। तब देवी मां के आशीर्वाद के कारण सोमेश के दिन सुधर जाते हैं, उसके सभी कर्ज भी समाप्त हो जाते हैं और अब सोमेश अपनी पत्नी के साथ खुश है। वह अपना जीवन जीने लगता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। सोमेश धीरे धीरे अमीर हो रहा था, लेकिन एक दिन सोमेश अपनी दुकान में मूर्तियां बना रहा था। तभी अचानक एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आता है और सोमेश से कहता है, सोमेश जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर सोमेश उससे कहता है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? तब वह व्यक्ति सोमेश से कहता है कि मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है जिससे आप अपने मन में जो कुछ भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप बन जाती है। तब सोमेश उस व्यक्ति से कहता है, हाँ यह सच है, तुमने सच कहा। तब वह व्यक्ति सोमेश से कहता है, क्या आप मुझे वह चमत्कारी शक्ति दे सकते हैं? देखो, मना मत करना, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी मां का देहांत हो गया था और मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास मेरी मां की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरी मां केवल मेरे मन में है।
इसीलिए अगर आप मुझे वह शक्ति दे दें तो मैं अपने मन में सोचकर अपनी मां की एक मूर्ति बना सकता हूं, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। मेरे पास यही एकमात्र तरीका है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सोमेश अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे इस अजनबी पर भरोसा करके अपनी शक्तियां उसे दे देनी चाहिए। तब वह सोचने लगता है कि यह शक्ति मेरी नहीं है, यह शक्ति मुझे देवी मां ने दी थी, और देवी मां ने यह भी कहा था कि यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस शक्ति की आवश्यकता हो तो इन शक्तियों से उसकी मदद करना। इसलिए मुझे ये शक्तियां उसे दे देनी चाहिए ताकि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। अपने मन में इतना सोचकर सोमेश उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है भाई, मैं तुम्हें उस शक्ति का ज्ञान दूंगा। जैसे ही सोमेश यह कहता है, वह अजनबी देवी मां के रूप में प्रकट हो जाता है। वह व्यक्ति स्वयं देवी मां थी जो सोमेश की परीक्षा लेने आई थी। देवी मां को देखकर सोमेश उनके चरणों में गिर जाता है। तब मां दुर्गा सोमेश से कहती हैं, उठो पुत्र, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैं यह देखने आई थी कि क्या तुम मेरी बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार जता रहे हो, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मुझे फिर से प्रसन्न कर दिया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, जिससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। सोमेश से यह कहने के बाद मां दुर्गा वहां से अंतर्धान हो जाती हैं। तब सोमेश अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। हमें उम्मीद है कि आप नवरात्रि व्रत का महत्व समझ गए होंगे। भगवान शिव से यह सुनकर नारद जी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके मुख से ये कथाएं सुनकर धन्य हो गया हूं। मैं इन कथाओं का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा और नवरात्रि व्रत का महत्व बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी तरह आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए हम महिषासुर कहानी का श्रवण करते हैं। महिषासुर एक दुष्ट दानव था जिसने एक महिष के रूप में जन्म लिया था। उस समय हनु नामक एक दानव के दो पुत्र थे, रंभ और करंभ। महिषासुर दैत्य रंभ का पुत्र था। अब महिषासुर का जन्म महिष के रूप में क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी एक रोचक कथा है। महिषासुर के पिता रंभ और रंभ का भाई करंभ, वे दोनों अत्यंत महाप्रतापी और बलवान थे। अपने बल पर सभी सुखों को भोगते थे, लेकिन उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन दोनों ने घोर तपस्या करने का विचार किया। रंभ ने एक बरगद के वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था की और उसके नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। करंभ पानी में चला गया और पानी में जाकर तप करने लगा। करंभ ने इसके लिए पंचंद को पसंद किया। अब इन दोनों भाइयों के तप के कारण इंद्र भयभीत होने लगे और करंभ को ढूंढते हुए वे पंचंद जल में आ पहुंचे। वहां उन्होंने करंभ के पांव को जकड़ लिया और जैसे ही इंद्र ने उसके पांव पकड़े, उसी समय करंभ की मृत्यु हो गई। जब इस बात की जानकारी रंभ को मिली तो वह क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने तलवार को हाथ में लिया और यज्ञ नारायण के अग्निदेव के समक्ष अपना सिर काटकर आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर अग्निदेव उसी क्षण प्रकट हुए और रंभ का हाथ पकड़ लिया। अग्निदेव ने उसे समझाया कि हे प्रतापी रंभ, आत्महत्या करना महापाप होता है। तुम्हारी तपस्या देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए तुम मुझसे जो भी वर चाहिए वह मांग सकते हो। अब रंभ को तो इसी बात की प्रतीक्षा थी। उसने तुरंत ही अग्निदेव से कहा, हे देव, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान में एक पुत्र दीजिए। ऐसा पुत्र जो त्रिलोक का स्वामी बने और कोई भी उसे हरा न सके। वह मन चाहा कोई भी स्वरूप धारण कर सके और इस धरा पर न तो देव, न ही दानव, न मनुष्य ही उसे हरा सके। तब अग्निदेव ने कहा, तथास्तु, और वे अदृश्य हो गए। अब वरदान पाकर रंभ अपनी नगरी में वापस आ गया। उसके राज्य में यक्ष रहते थे। वह स्वयं भी राक्षस था, दानव था, इसलिए उसमें पशुता भी उतनी ज्यादा थी। उसमें मानवता जैसा कोई बर्ताव नहीं था, न कोई गुण था। वह काम वासना और भोग विलास में ही लिप्त रहता था। एक दिन उसके इसी स्वभाव के कारण रंभ की नजर एक महिषी यानी कि भैंस पर पड़ी। वह युवान और मद से भरी हुई थी। उसे देखकर रंभ अत्यंत आसक्त होने लगा और विधि का विधान भी देखिए कैसा है। इतना ही नहीं हुआ,
अपितु विचित्र बात तो यह हुई कि यह भैंस पर दैत्य रंभ मोहित हो गया, जिससे वह भैंस गर्भवती हुई। अब एक दिन अत्यंत विशाल काय महिष इस रंभ की भैंस पर कामुक हुआ और उसके पीछे दौड़ा। यह देखकर रंभ भी उस भयानक महिष को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महिष ने अपने सींग से रंभ पर प्रहार किया, जिससे रंभ वहीं बेहोश हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अपने स्वामी को मृत देखकर वह महिषी वहां से भागने लगी, लेकिन महिष उसके पीछे दौड़ रहा था। यह देखकर महिषी भयभीत होकर थर-थर कांपने लगी और इतने में वहां कुछ यक्ष आ पहुंचे, जिन्होंने अपने बाणों के प्रहार से उस महिष को मार दिया। अब रंभ तो यक्षों का राजा था, इसलिए उन्होंने अपने राजा रंभ की अंतिम क्रिया भी कर ली। यह देखकर वह महिषी ने भी उस अग्नि में आत्मदाह कर लिया और उसी क्षण उस अग्नि में से अत्यंत बलशाली महिषासुर प्रकट हुआ और इसी अग्नि में से रंभ रक्त बीज का अद्भुत रूप लेकर फिर से बाहर आया। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज जैसे महादैत्यों की उत्पत्ति हुई। अब समग्र सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए महिषासुर ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का ध्यान किया, कठिन तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं। अमृतत्व को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब चतुर महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे न तो मुझे मनुष्य मार सके और न ही प्राणी। मात्र कोई स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्य, तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। एक स्त्री ही तेरा नाश करेगी। और यह वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। अब वरदान से प्रसन्न होकर महिषासुर अपनी नगरी में वापस आ गया। सभी दानवों ने मिलकर इस महिषासुर को अपना राजा बनाया। राजा बनते ही महिषासुर ने चारों ओर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अपने सेनापति चिक्षुर और कोषाध्यक्ष ताम्र, जो कि अत्यंत चतुर, विद्वान और बलशाली थे, और उसके निष्ठावान मित्र असिलोमा, उदर्क, बिडाल, बाशकल, त्रिनेत्र, कालबंध की सहायता से उसने समुद्र, पर्वत आदि समस्त सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली और चारों ओर पाप का साम्राज्य स्थापित कर दिया। अनेकों ब्राह्मण और सभी मनुष्य भयभीत होकर उसके अत्याचार सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और इतना ही नहीं, सभी धार्मिक कार्य, होम, हवन, यज्ञ इत्यादि भी बंद करवा दिए गए। अब महिषासुर की दृष्टि स्वर्ग पर थी, इसलिए उसने अपने दूत को इंद्रदेव के पास भेजा और दूत ने इंद्रदेव को महिषासुर का संदेश कह सुनाया। इस संदेश में यह लिखा था, हे इंद्र, तुम सभी देवता इस स्वर्ग लोक को छोड़कर चले जाओ, अपितु तुम महिषासुर की शरण में आ जाओ। महिषासुर के समक्ष अपना सिर झुकाओ और शरणागति को स्वीकार करो। दैत्य के दूत की यह बात सुनकर इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया और गर्जना के साथ वे बोले, अरे दुष्ट, तुम तुम्हारे इस नराधम भैंसासुर को कह दो कि वह स्वर्ग से दूर ही रहे, और अगर वह यहां आया तो भी उसके सींग मैं तोड़ दूंगा। स्वर्ग की ओर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे वज्र के प्रहार से तुम सबकी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र की बात सुनकर दूत वहां से वापस आ गया और महिषासुर को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब महिषासुर भी यह सुनकर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। तुरंत ही उसने अपने सेनापति को युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए कहा। युद्ध के लिए गर्जना करते हुए वह बोला, हे दैत्यों, आज इस इंद्र और सभी देवताओं को हराकर हमें स्वर्ग को जीतना ही है, जहां सुंदर अप्सराएं हैं, जिसका अपनी इच्छा अनुसार तुम उपभोग कर सकते हो। स्वर्ग में कल्प वृक्ष, पारिजात के सुंदर पुष्प हैं, जिससे स्वर्ग की शोभा और भी बढ़ जाती है। यह अत्यंत सुंदर स्थान स्वर्ग को हमें किसी भी हाल में जीतना है, जिसके लिए हमें हमारे गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। अतः महिषासुर अपनी सेना के साथ सबसे पहले विजय के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चला गया और फिर स्वर्ग जीतने के लिए वह अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर आगे बढ़ा। महिषासुर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण अत्यंत बलशाली और अभिमानी हो चुका था। वह पापी था।
उसने सृष्टि पर हो रहे सभी पुण्यमय कार्य और धार्मिक प्रवृत्तियों पर रोक लगा दी थी। सभी मानव जाति पर अत्याचार करने लगा था और अब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य पाने के लिए वह अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर निकल पड़ा। इस तरफ इंद्रदेव भी सभी देवताओं के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करने लगे। इंद्रदेव ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, महिषासुर अत्यंत पराक्रमी और दुष्ट है। उसके विचार अत्यंत निम्न प्रकार के हैं। वह स्वर्ग को हमसे छीन लेना चाहता है और अब हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा मिले वरदान से वह अत्यंत बलशाली हो चुका है और साथ में उसकी प्रचंड दैत्य सेना भी है, जिसमें मात्र रक्त बीज जो कि प्रचंड और भयानक है। इस प्रकार दोनों पक्ष युद्ध रचना में लग गए। मित्रों, अब आगे इस वीडियो हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि दुर्गा माता का साक्षात रूप माता पार्वती को क्यों माना जाता है। इसीलिए अब हम आगे की इस कथा में माता पार्वती के जन्म की कथा सुनेंगे और अंत में माता अपने भक्तों को कैसे बचाती हैं। मित्रों, शिव पुराण कथासार के अनुसार कहते हैं, एक बार और देवर्षि नारद जी जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहा कि हे प्रभु, आदिशक्ति माता दुर्गा का रूप देवी पार्वती को माना जाता है, तो मुझे इस विषय में आपसे जानना था कि प्रभु, माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ। अब देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, देवी पार्वती जगत की माता दुर्गा का रूप जरूर है, लेकिन वह मेरा ही अंश है। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूं। हे देवर्षि नारद, मेरे ही एक पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई थीं। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या थी। इस कन्या का विवाह पितरों के साथ किया गया, जिससे स्वधा को 3 पुत्रियां हुई थीं। यह तीनों पुत्रियां पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इन तीनों कन्याओं का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, उनके मन से हुआ था। यह तीनों बहनें बड़ी ही सरल स्वभाव की थीं और अत्यंत ही श्रमिक प्रवृत्ति की थीं। ये मानसिक कन्याएं थीं, इसीलिए यह कहीं भी आ और जा सकती थीं। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई थीं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु का दर्शन किए और दर्शन करके वह वहीं ठहर गईं। हे देवर्षि नारद जी, अब भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने स्वर्ण से सुसज्जित महल में एक सोने के सिंहासन पर बैठे थे और वह तीनों पुत्रियां भी उसी स्थान पर बैठी थीं। उसी समय मेरे सबसे तेजस्वी पुत्र सनत कुमार वहां पर आ पहुंचते हैं। जब वह वहां पर उपस्थित होते हैं तो वहां पर उपस्थित देवतागण खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत करते हैं। अब सनत कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी का सम्मान देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने देखा कि वहां पर 3 औरतें एक साथ बैठी हैं। अब इन तीनों बहनों को बैठा हुआ देखकर तीनों बहनों से नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को श्राप दे दिया। श्राप के मिलने के बाद यह तीनों कन्याएं बहुत घबरा गईं और सनत कुमार की स्तुति करने लगीं और अश्रु बहाने लगीं। अब इन तीनों द्वारा स्तुति को सुनकर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा कि हे पुत्रियों, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम तीनों को आशीर्वाद देता हूं। तुम तीनों में से ज्येष्ठ कन्या मैना स्वयं पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे जगत माता जगदम्बा माता पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, जिससे आगे चलकर सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभानु की पत्नी बनेगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। ज्येष्ठ कन्या की पुत्री पार्वती भगवान शिव जी की पत्नी बनेंगी और माता जगदम्बा का रूप लेंगी। देवी सीता एक सती के रूप में भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार श्राप से भी दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि अंतर्धान हो गए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब जैसा सनत कुमार जी ने श्राप का ब्याज दिया था ठीक वैसा ही हुआ। अब मैना के साथ हिमालय का विवाह हो गया। अब कुछ दिन बाद श्री विष्णु समस्त देवता और महात्मा मुनि गण के साथ गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और उनसे निवेदन करते हुए बोले
कि हे गिरिराज हिमालय, यदि माता दुर्गा आपकी पत्नी मैना की कोख से जन्म ले लें तो देवताओं का महान लाभ होगा। अब स्वयं देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर ऐसा हो तो यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब इतना कहकर तदा वे देवता हिमालय को बड़े आदर से जगदम्बा मां को प्रसन्न करने की विधि बताकर वहां से सीधा माता जगदम्बा मां की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अब देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गईं। देवताओं ने माता दुर्गा से निवेदन किया कि हे भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः भगवान भोलेनाथ की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे जगत माते, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। अब भक्तवत्सला दयामयी जगदम्बा देवी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विनती करते देखा तो वह प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सभी संकोच न करें और अपने स्थान को जाएं। मैं गिरिराज की पत्नी मैना की कोख से जन्म लूंगी और भगवान शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह आप सभी से मेरा अत्यंत ही गुप्त मत है। अब इतना कहकर जगत माता वहां से अदृश्य हो गईं और तुरंत अपने लोक में चली गईं। अब देवताओं के बताए अनुसार गिरिराज हिमालय एवं मैना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक मैना से मनोभिलषित वर मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हे मैना और गिरिराज, मैं आप दोनों की पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब मैना ने कहा, हे जगदबिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो मुझे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लें तथा भगवान शिव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मैना की बात को सुनकर प्रसन्न हृदया देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में जन्म लेकर देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी शिवा वहां से अदृश्य हो गई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, तदनंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा ने जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गईं। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और माता जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे सोमेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंच गए और सभी बहुत खुश हो गए। अब हिमालय के गुरु ने जगत माता का नाम पार्वती रखा। माता पार्वती दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगीं। तो मित्रों और मेरी प्यारी माताओं और बहनों, यही थी माता जगदम्बा के अवतरण की कहानी। प्यारे दर्शकों, इसी तरह आगे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता दुर्गा कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उस विषय में निहित एक अलौकिक कथा को सुनाता हूं कि माता ने कैसे अपने भक्तों का कल्याण किया। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ के घर पर एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई थी। वह कन्या इतनी बड़ी रूपवती थी कि उसके समान दूसरी कोई और स्त्री नहीं थी। अब उस सेठ की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ ही वह कन्या माता दुर्गा की अनन्य भक्त थी। वह रोज माता दुर्गा की पूजा और प्रतिष्ठा किया करती थी। उसके पिता भी अपनी पुत्री को माता दुर्गा की भक्ति करते देख बहुत ही प्रसन्न होते थे। अब तो उसके रूप और यौवन के साथ साथ चेहरे पर और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। तब एक दिन सेठ के मन में ख्याल आता है कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, परंतु मेरी पुत्री इतनी सुंदर और संस्कारी है,
इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहता हूं। मित्रों, अब यही विचार करके सेठ उस नगर से बाहर एक बाबा के पास जाता है। वह बाबा बड़ा ही तपस्वी था। अब वह सेठ उस बाबा के पास पहुंचकर वह अपने मन की इच्छाओं को बताता हुआ कहता है कि हे बाबा, मेरी कन्या बड़ी ही रूपवती है, इसलिए मैं अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहता हूं। हे प्रभु, जरा आप अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुलाकर लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। तब उस साधु की बात सुनकर वह सेठ कहता है, हां जरूर बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर आप बता भी पाएंगे। अब क्या था, इतना कहकर वह सेठ वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस सेठ के घर जाता है। जब वह बाबा उस सेठ के घर के भीतर पहुंचता है तो वह उसकी कन्या को देखता है। तो उस सेठ की कन्या को देखकर वह बाबा तो बावरा हो जाता है। अब जिसे कन्या का भाग्य बताना था, अब तो वह कुछ और ही सोचने लगता है। उस सेठ की कन्या को जब उसने देखा तो वह इसलिए मुग्ध हो गया कि उस सेठ की कन्या इतनी सुंदर थी कि वह बाबा ही उस पर आसक्त हो गया। अब उस बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। अब वह बाबा सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। अब मैं ऐसा कोई जतन करूंगा जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। अब यही सोच करके वह मुनि बाबा एकदम से कहने लगता है, राम राम, ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है। तब सेठ ने पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब वह बाबा सेठ को एक अकेले कमरे में ले गया और एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। अब उस बाबा की बात सुनकर सेठ तो बहुत ही घबरा जाता है और पूछने लगता है, बाबा क्या इसका कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नाश होने से बच जाए। तब वह बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उसे जंगल में फेंक दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। अब वह बाबा उस सेठ को ऐसी बात बताकर वह बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ से बाबा ने जैसा बताया था उसने वैसा ही किया। उसने अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और जैसे ही शाम का समय होता है तो वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री को एक जंगल में फेंक देता है। उस बाबा ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके जंगल में फेंक देगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। यही सोचकर अब उस बाबा ने अपने 4 चेलों से कहा कि आज की रात तुम्हें एक काम करना है। आज तुमको जंगल में एक संदूक मिलेगा, तुम चुपचाप उस संदूक को उठाकर मेरे पास ले आना। तब चेलों ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब तो साधु के चेले जंगल की ओर निकल पड़े। उधर क्या होता है, जैसे ही उस संदूक को जंगल में फेंककर वह सेठ चला जाता है, उसी के कुछ समय बाद वहां पर एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और साक्षात माता दुर्गा वहां पर प्रकट होती हैं और अपनी शक्ति से उस सेठ की पुत्री को उस संदूक से बाहर निकाल लेती हैं और उसे आशीर्वाद देती हुई कहती हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। तुम एक राजा के घर की बहू बनोगी और जिस अत्याचारी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है उसकी एक सूअर के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। अब इतना आशीर्वाद देकर वह माता फिर से उस सेठ की लड़की को उसी संदूक में बंद करके वहां से अंतर्धान हो जाती है। अब कुछ समय के पश्चात एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए उसी जंगल की ओर आ जाता है। तभी राजकुमार की नजर अचानक से ही उस संदूक पर पड़ जाती है। अब उस राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से कहकर राजकुमार ने उस संदूक को खुलवाया। तब उसने देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया।
राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया और उस संदूक में एक जंगली सूअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को उसी जंगल में फेंक दिया और वहां से चला गया। अब वहां घूमते हुए उस साधु के चेले भी उसी संदूक के पास आ गए। जैसे ही उन दोनों ने संदूक देखा तो वह उस संदूक को लेकर अपने गुरु के पास गए। अब गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को एक कमरे के अंदर रखने को अपने चेलों से कहा और साथ में यह भी कहा कि इसे मेरी कुटिया में रख के बाहर से कुंडी लगा दो। और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए ही क्यों ना कहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। तब चेलों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इस प्रकार वह बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो उस संदूक से एक खूंखार जंगली सूअर निकलता है। वह सूअर बहुत ही गुस्से में था और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू कर देता है। बाबा जी बहुत चिल्ला के बोलता है कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उस सूअर ने इस बाबा को मार कर ही छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलों ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरुदेव तो मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से एक सूअर निकलकर भाग गया। उस मुनि बाबा का पूरा शरीर लहूलुहान था। उस बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उस सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया था। अब कुछ समय बाद उस सेठ को भी उस बाबा की असलियत का पता चलता है तो वह अपना माथा पीटने लगता है और बैठकर रोने लगता है। तभी उस सेठ के घर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल जाता है और माता दुर्गा उसके सामने प्रकट होती हैं और उस सेठ से कहती हैं, हे पुत्र, तुम निराश मत हो, तुम्हारी पुत्री को कुछ नहीं हुआ है, वह जीवित है और तुम्हारे पास के ही राज्य में एक राजा के पुत्र की पत्नी है। अब माता की इतनी बात सुनकर सेठ माता का बहुत धन्यवाद करता है। अब माता दुर्गा वहां से अंतर्धान हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री अपने पति के साथ उस सेठ के घर में वापस आती है। अपनी पुत्री को एक राजकुमार की पत्नी के रूप में देखकर वह सेठ बहुत प्रसन्न होता है। मित्रों, कहते हैं ना कि आस्था में बहुत ही शक्ति होती है। अगर आस्था सच्ची होती है तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। मित्रों, नवरात्रि के यह पावन दिन केवल उपवास और पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वयं के भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपनी सीमाओं को चुनौती देने का और असफलता के अंधकार से निकलकर सफलता के प्रकाश की ओर बढ़ने का एक दिव्य अवसर है। अब आगे एक कहानी और सुनिए। प्यारे दर्शकों, एक निर्धन कुम्हार की, जिसका नाम था माधव। माधव अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था और मिट्टी के दिए और बर्तन बनाकर अपना जीवनयापन करता था। उसकी कला में एक अद्भुत जादू था। उसके हाथ मिट्टी को ऐसे आकार देते थे मानो उनमें प्राण फूंक दिए हों, परंतु उसकी गरीबी उसकी कला पर सदैव भारी पड़ती थी। नगर के बड़े व्यापारी उससे सस्ते दामों पर बर्तन खरीदकर बड़े मुनाफे पर बेचते थे और माधव को अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसकी पत्नी कमला एक धर्मपरायण स्त्री थी और मां दुर्गा की परम भक्त थी। वह हर नवरात्रि में 9 दिनों का कठोर व्रत रखती थी और अपने पति और परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करती थी। इस वर्ष नगर में नवरात्रि का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना था। राजा ने घोषणा की थी कि नगर के मुख्य मंदिर में स्थापित होने वाली मां दुर्गा की सबसे भव्य और सजीव प्रतिमा बनाने वाले कलाकार को राज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर नगर के सभी बड़े बड़े मूर्तिकार अपने अपने साधनों और संसाधनों के साथ इस प्रतियोगिता में जुट गए। माधव के मन में भी एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। मेरे हृदय में मां का एक ऐसा स्वरूप है जिसे मैं मिट्टी में उतारना चाहता हूं। यदि मैं सफल हो गया तो हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कमला ने अपने पति की आंखों में विश्वास की चमक देखी और बोली, स्वामी, आपकी कला पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मां दुर्गा की कृपा हम पर अवश्य होगी। आप चिंता न करें, बस अपनी पूरी श्रद्धा और लगन से यह कार्य करें।
माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर सबसे उत्तम कोटि की मिट्टी खरीदी और दिन रात एक करके प्रतिमा बनाने में जुट गया। उसने न खाने की सुध रखी न पीने की। उसके लिए तो यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि मां के प्रति उसकी भक्ति की एक साधना थी। जैसे जैसे प्रतिमा आकार लेने लगी, उसकी झोपड़ी में एक दिव्य आभा फैलने लगी। मां के नेत्रों में करुणा, मुख पर तेज और हाथों में अभय का भाव ऐसा सजीव हो उठा था कि देखने वाले देखते ही रह जाते। प्रतियोगिता के दिन से एक रात पहले, जब प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी थी, अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। तेज हवा के झोंकों से माधव की झोपड़ी का छप्पर उड़ गया और वर्षा का पानी सीधा उस कच्ची मिट्टी की प्रतिमा पर गिरने लगा। माधव और कमला ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु प्रकृति के प्रकोप के आगे उनकी एक न चली। देखते ही देखते माधव की महीनों की मेहनत, उसकी आशाएं और उसके सपने पानी में घुलकर बह गए। प्रतिमा का स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ चुका था। माधव पूरी तरह टूट गया। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे मां, यह तूने क्या किया? मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तूने मेरी साधना को इस प्रकार भंग कर दिया? कमला ने अपने पति को संभाला और बोली, स्वामी, निराश मत होइए। मां हमारी परीक्षा ले रही हैं। उन्होंने हमारी मेहनत को नष्ट किया है, हमारी श्रद्धा को नहीं। अभी भी पूरी रात बाकी है, आप हिम्मत मत हारिए। कमला के शब्दों ने माधव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बचे हुए मिट्टी के ढेर को देखा। उसके पास न तो समय था, न ही पर्याप्त साधन, परंतु उसके पास थी अटूट श्रद्धा और एक दृढ़ संकल्प। उसने कमला से कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मां की एक छोटी प्रतिमा ही बनाऊंगा, परंतु उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दूंगा। और फिर माधव ने उस गीली मिट्टी से एक छोटी परंतु अत्यंत भावपूर्ण प्रतिमा गढ़नी शुरू की। इस बार उसके हाथों में केवल कला नहीं, बल्कि उसकी आंखों के आंसू, उसका दर्द, उसकी प्रार्थना और उसका अटूट विश्वास भी शामिल था। पूरी रात जागकर सूर्य की पहली किरण के साथ उसने उस प्रतिमा को पूर्ण किया। वह प्रतिमा आकार में छोटी थी, परंतु उसकी दिव्यता और सजीवता बड़े बड़े मूर्तिकारों की विशाल प्रतिमाओं पर भी भारी पड़ रही थी। जब प्रतियोगिता का समय आया तो सभी अपनी अपनी भव्य प्रतिमाओं के साथ उपस्थित हुए। माधव अपनी छोटी सी प्रतिमा को लेकर एक कोने में संकोच के साथ खड़ा हो गया। लोग उसकी छोटी प्रतिमा को देखकर हंस रहे थे, परंतु जब राजा की नजर उस प्रतिमा पर पड़ी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें उस छोटी सी प्रतिमा में साक्षात मां दुर्गा के दर्शन हो रहे थे। राजा ने माधव को अपने पास बुलाया और पूछा, हे कलाकार, तुम्हारी इस प्रतिमा में ऐसा क्या जादू है जो किसी और में नहीं? माधव ने अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। उसकी कथा सुनकर राजा और वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। राजा ने घोषणा की, यह प्रतियोगिता केवल कला की नहीं, बल्कि श्रद्धा और अटूट संकल्प की भी थी, और इस परीक्षा में माधव विजयी हुआ है। इसकी प्रतिमा में केवल मिट्टी नहीं, बल्कि एक भक्त का हृदय बसा है। राज पुरस्कार के सच्चे अधिकारी यही हैं। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। उसे राजमूर्तिकार का सम्मान मिला और उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो गई। परंतु उसने मां की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। उसकी यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि हमारी श्रद्धा सच्ची और हमारा संकल्प अटूट है तो मां दुर्गा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने अवश्य आती है। असफलता की रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सच्ची मेहनत और विश्वास का सूर्योदय होकर ही रहता है। इसलिए इस नवरात्रि अपने भीतर के माधव को जगाइए, अपनी कला, अपने कर्म को ही अपनी साधना बनाइए और पूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। तो मित्रों, ये था आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। आप एक बार भक्ति भाव से अवश्य लिखें, जय मां दुर्गा, जय माता रानी।